पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसलिए उन्हें कुरु राजवंश की संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से राजा द्रुपद को एक पुत्र की चाह थी, जिससे आगे चलकर उनका पुत्र प्रतिशोध ले सके। इसलिए ऋषि मुनियों ने राजा द्रुपद को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा द्रुपद का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे, यज्ञ से पुत्र ना मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए मैं इस यज्ञ के फल स्वरूप में एक पुत्री मांगता हूँ। राजा द्रुपद का क्रोध यहीं तक शांत नहीं हुआ, बल्कि वे प्रतिशोध की भावना से भरकर यज्ञ कुंड में सिंदूर, कपूर, अभ्रक, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां देकर जोर जोर से कहने लगे, देवताओं के पास अगर मुझे देने के लिए केवल पुत्री ही है, तो फिर मुझे ऐसी कलंकिनी पुत्री चाहिए जो पवित्र होकर भी समाज में अपवित्र कहलाए, जिसे जीवन भर अपमान मिलता रहे, लेकिन फिर भी उसका सम्मान बना रहे और वे देवी की तरह पूजनीय हो। मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो जीवन भर कष्ट सहती रहे, लेकिन फिर भी वैभव की रानी बने, उनका पूरा जीवन शापित हो। राजा द्रुपद को लगा था कि देवता उनकी ऐसी विशेषताओं वाली कन्या की मांग सुनकर हार मान लेंगे, लेकिन तभी यज्ञ कुंड के अग्नि से तेज के लिए कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। यज्ञसेनी को पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण पांचाली और द्रौपदी जैसे नाम भी मिले।